Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है, जहाँ पे मैं चेक करूँगी 2 मार्च से लेके 3 मार्च 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग है। ओके, डेली एनर्जी चेक इन है। जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद वॉट एवर कम्स आउट। ओके, नाउ लेट्स सी। और इंग्लिश चैनल को भी चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगी आपको। वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए रीडिंग है। ओके, आपकी करंट एनर्जी बेस्ड। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स। लिब्रा कलेक्टिव्स और ऑल साइंस रीडिंग भी मैं डालूंगी, जहां पर आप चेक कर सकते हैं यू वर्सेस देम की एनर्जी, ठीक है। या फिर द पर्सन ऑन योर माइंड डालूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, विथ डेली एनर्जी चेक इन, ठीक है। नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, ओ माय गॉड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक विच इज बैड रेपुटेशन। करंट एनर्जी देखते हैं विच इज स्टॉकर, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली वॉच कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं कौन है पर्सन। तो करंट एनर्जी में या तो आप किसी को कर रहे हो या फिर आपको कोई कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस। या ये वैसे आपकी करंट एनर्जी तो डेफिनेटली दिस इज यू। किंग ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत सारी चीज़ों को, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा रियलाइजिंग मोड में जा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी लव लाइफ के सिचुएशन को लेके, अपने करियर के सिचुएशन को लेके। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपकी। मुझे लगता है इस समय पे आपने कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं, पास्ट की एनर्जीज को आपने नोट करा है और आपको रियलाइजेशन हुआ है कुछ इवेंट्स के बारे में, कुछ सिचुएशंस के बारे में, कुछ जो भी घटनाएं आपके साथ हुई उस तरीके का रियलाइजेशन मुझे दिख रहा है। और आप फाइनली मुझे लगता है कि एक डिसीजन मेकिंग में आ रहे हो अपनी लाइफ को लेके, या फिर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि किस तरीके से आपने पास्ट में चीज़ें करी, लोगों ने आपके साथ क्या करा एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में हो। इवन आप अगर ऑफिस में भी हो, घर पे भी हो, बाहर भी हो, तो आपका मेजर फोकस आपके खुद के पास्ट की एनर्जीज को रियलाइज करना, करंट को रियलाइज करना और फ्यूचर को डिसाइड करना व्हाट यू वांट, इस तरीके का मुझे दिखता है। तो एक बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन आपकी एनर्जी में हो रहा है और इसी बेस पे आप अपने लेसन्स को लर्न करते हुए दिख रहे हो, रियलाइज करते हुए दिख रहे हो कि आगे जाके आप क्या मिस्टेक नहीं करोगे और अभी आप क्या कर रहे हो, ठीक है। दैट इज ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और जब ये एनर्जी होती है तो मैंने आपको बोला, आपको पहले ही बताया, जब इस तरीके की एनर्जी में आते हो, खुद की मिस्टेक्स को रियलाइज करते हो और उन चीज़ों पे काम करते हो जो आपके लिए वर्थ इट नहीं है, तो डेफिनेटली ग्रोथ आती है, ठीक है। रिलीजिंग द टॉक्सिक हैबिट्स, रिलीजिंग द पास्ट, वो चीज़ आपकी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है विच इज एंशिएंट। किस तरीके का वर्क, आर्ट, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं एग्जैक्टली क्रिएटिविटी बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जनरली, ठीक है, जो एग्जैक्टली देखो रिवर्स आ रहे हैं कार्ड्स। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जनरली जो किसी तरीके से आपके बारे में, या तो ये मुझे लगता है किसी तरीके की एनर्जी आ रही है जहाँ पे कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो लोग आपको किसी तरीके से वर्थ इट नहीं समझते थे जो आप काम करते हो, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि कहते हैं कि कई बार किसी पर्सन को कोई चीज़ मिल गई, कोई अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, कोई काम मिला, कुछ करते हो आप, तो उसके लिए कैपेबल ना समझना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने आपको कैपेबल नहीं समझा, करंटली नहीं समझ रहे हैं, बट अब उनको रियलाइज होगा दैट यू आर कैपेबल। यानी पास्ट में किसी तरीके से वो आपके वर्क के अगेंस्ट थे, आपके क्राफ्ट के अगेंस्ट थे, आपके सिचुएशन, आपके वर्क स्पेस के अगेंस्ट थे, ठीक है। ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ लोगों का बिलीव था कि कोई चीज़ आप नहीं कर पाओगे। इट डजंट मीन नेगेटिव, बट कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन होता है एक पर्सन का या फिर ग्रुप ऑफ पीपल का, तो उनको लगता था आप नहीं कर पाओगे, बट किसी तरीके से आप अच्छा कर रहे हो या अच्छा कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। और अगर लोगों को ऐसा लगता था लाइक देयर इज बिलीफ ऑफ पीपल कि आप नहीं कर पाओगे बट आप करोगे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। आपके में एक्सपेंशन आएगा और कुछ लोगों को ऐसा लगने भी लग गया है। अनदर एनर्जी है इग्नोरिंग। आपके लिए बैलेंस आएगा आपके वर्क में, ठीक है। यानी वर्क सिचुएशन अगर आपकी स्टैग्नेंट थी, आपको खुद से ऐसा लगने लग गया था कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप कर पाओगे, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग इग्नोरिंग। कई बार होता है ना जिस तरीके से लोग कह देते, तो हमें वैलिडेशन चाहिए होता है लोगों का कि लोग कह रहे हैं तब जाके हम करेंगे, और पीपल आर सेइंग सम नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू, या फिर किसी तरीके से अच्छे बुरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, बट आपने वहाँ पे गिव अप नहीं करा, या किसी तरीके से आपके माइंडसेट में ये हो सकता है कि आप नहीं कर सकते थे, बट आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है आपके वर्क में, आपके सिचुएशन में, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ इग्नोरिंग, तो हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या कर सकते हैं पॉसिबली, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी तरीके की पॉसिबिलिटी ये है
कि अगर किसी पर्सन ने आपको इन द पास्ट इग्नोर करा है, ठीक है, तो अब आप देखोगे इस पर्सन की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ मेजर चेंजेस आपकी लव लाइफ में आएंगे। स्पेशली लव लाइफ में इसलिए दिख रहा है या फिर फैमिली सिचुएशन में, अगर किसी ने आपको इग्नोर करा है, वो वैल्यू नहीं दी है जो वैल्यू आप डिजर्व करते थे, तो इस समय पे आपको वैल्यू, वैलिडेशन सब कुछ मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है विच इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपका कोई कार्मिक फेज उस पर्सन के साथ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग, कोई कार्मिक एनर्जी रिलीज हुई है। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज स्पिरिचुअल हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, मैजिक पावर, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिचुअल हेटर लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए, ओके, विच इज यस 7 of Wands, द किंग ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ Wands, ओके, हेरोफेंट। तो कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि आप स्पिरिचुअली यहाँ पे ग्रो कर रहे हो, ठीक है, और वही एनर्जी फिर से आ गई है जो पहले क्राफ्ट को लेके आए थे। तो या तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल वर्क से कनेक्टेड हो, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग आपके स्पिरिचुअल हेटर है, ठीक है। अब ये स्पिरिचुअल वर्क भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल आप वर्क स्पेस कुछ सिचुएशन में करते हो तो वहाँ पे आपके कुछ हेटर्स हो सकते हैं जो एग्जैक्टली आपको किसी तरीके से पसंद नहीं करते हैं, दे हेट ऑन योर एनर्जी, दे हेट वॉट यू डू, दे हेट वॉट यू एक्चुअली प्लान, दैट इज आई एम गेटिंग। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता था कि आप नहीं कर पाओगे या फिर आप किसी तरीके से कंपैटिबल नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, यहाँ पे वो चीज़ उनको शिफ्ट दिखाई देगा। और अगर ऐसा उनको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, दैट इज द कन्फर्मेशन विद द सन का, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है किसी तरीके से वो आपको चाहते नहीं आप ग्रो करो, बट आप करोगे, ये भी मुझे मैसेज आ रहा है। अगर आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी क्रिएटिविटी से आपके वर्क से उनको प्रॉब्लम है या फिर किसी तरीके के आपके ग्रोथ एक्सपेंशन से प्रॉब्लम है, पहले तो ये चीज़ रिवील होगी क्योंकि विद दिस हैंगमैन एंड सन कार्ड। और रिविलेशन क्या होगा यहाँ पे कि आपकी एनर्जी सामने आएगी, ठीक है, आपका जो एक्चुअल साइड है वो सामने आएगा कि आप किसी चीज़ को, अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आप उस सिचुएशन को, आप उस वर्क को डिजर्व करते हो, ठीक है। विदाउट डिजर्विंग तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। अगर कोई इंसान डिजर्विंग नहीं है तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं मिलेगी, है ना, ऐसा होता है। ओके, अनदर एनर्जी विच इज हुक्ड, किसी सिचुएशन में आप स्टक हो या फिर सिचुएशन ऐसी है जो स्टैग्नेंट है करंटली, ओके, विच इज़ 5 of Wands, जो सिचुएशन स्टैग्नेंट थी रिलीज होगी। किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अगर आपका ब्लॉक था, किसी तरीके की सक्सेस अगर आपकी ब्लॉक थी, दिस कुड बी रिलेशनशिप, दिस कुड बी करियर, बट किसी तरीके का ब्लॉकेज निकलेगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखो, जब ब्लॉकेज निकलने की मैंने बात कही तो आपको स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ मिलेगी, तुरंत नहीं मिलता है, ठीक है। तुरंत तो मिराकल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मिराकल भी पॉसिबल है, ठीक है, बट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे किसी तरीके का शिफ्ट आपके लिए आ रहा है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई, अब ये थोड़ा फास्ट होगा, स्लो होगा, ठीक है, क्योंकि स्टैग्नेंसी दिख रही है। मुझे लगता है यहाँ पे चांसेस ये हैं कि आपका सिचुएशन पॉजिटिव हो सकता है जल्दी, ठीक है। अब मैं ये कहूँगी बहुत जल्दी भी नहीं, बट हाँ आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर, ठीक है, कुछ 7 days, 3 days और आने वाले नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर अंदर आपके लिए मेजर शिफ्ट होगा। 6 days के बाद चेंजेस हो सकते हैं, 6 hours के बाद चेंजेस हो सकते हैं, बट मुझे लगता है मेजर शिफ्ट आएगा, पॉसिबली 10 hours। बट देखो, कल का डेली एनर्जी चेक इन है तो आपको पहला शिफ्ट 6 hours के अंदर और 10 hours के अंदर दिखाई देगा कि आप देखोगे सडनली आपका जो ब्लॉकेज है, सडनली जो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड हो रहा है। अभी देखो, वर्क स्पेस में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, सिचुएशन स्टैग्नेंट थी, वो ब्लॉकेज आपका निकलेगा, ठीक है। वो द 7 of Swords, 5 of Swords, हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ कार्ड, कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरली आपको जाननी ज़रूरी है नेक्स्ट 24 hours में, वो चीज़ आपको रिवील होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें मैंने कल भी आपको रीडिंग बताया था कि कुछ चीज़ें रिवील होंगी, आज भी रिवील होने के चांसेस हैं, विच इज़ फ्रॉम 2nd of March to 3rd of March, ओके, दैट इज आई एम गेटिंग। लेट्स सी अनदर एनर्जी विच इज ट्रैवल, ओके, क्लैरिफाई करते हैं ट्रैवल मैसेज को। ट्रैवल, ओके, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ये क्या है, व्हाट इज दैट ट्रैवल, ओके, 2 of Cups, ओके, 4 of Wands। मुझे लगता है यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं। और मुझे लगता है इस समय पे चांसेस ये हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप में ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आप चाहते थे कि आप इस पर्सन से मिलो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर ट्रैवल प्लान बना सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा बैगेज जो आपका पास्ट के लेके चलोगे, क्योंकि ट्रैवल का मतलब मुझे यहाँ पे जो समझ आया एग्जैक्टली कि आप अपने नए शिफ्ट्स में एंटर कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू, जस्ट 20-30% ऑफ यू, यहाँ पे चांसेस है कि आप ट्रैवल करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मेनली मुझे लगता है ये शिफ्ट है आपकी एनर्जी में। ट्रैवल का मतलब ये है कि आप एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रैवल करोगे, तो जो भी पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं उसको आप सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे और आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीज़ों में आपका बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है या फिर वो शिफ्ट आपके लिए पहले नहीं आया जो अभी आ रहा है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरीके का बैगेज आपकी लव लाइफ को लेकर आप रिलीज कर पाओगे और एक ब्यूटीफुल फेज में एंटर करोगे, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज ये है कि आपका कोई लव रिलेशनशिप सिचुएशन रिजॉल्व होने के चांसेस हैं, या फिर कोई बैगेज आप हटा पाओगे, क्योंकि एक रिलेशनशिप बैगेज, कोई ब्लॉकेज आपका जरूर दिख रहा है जिसमें आप स्टक थे, कोई पास्ट की मेमोरी, कोई पास्ट का सिचुएशन, ठीक है। अनदर एनर्जी विच इज वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ओके, ब्यूटिफुल ट्रांजिशन, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं वुल्फ्स एंड शीप्स क्लोथिंग, क्लैरिफाई करते हैं विच इज 10 ऑफ वंस, एम्परर, ओके, नाइट ऑफ वंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ आपको ऐसा रियलाइजेशन होगा, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन पर्सन है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे रियलाइजेशन हो सकता है कि आप एग्जैक्टली जो दिखते हो वो नहीं हो, ठीक है। वॉट दे एक्चुअली जज्ड यू इज समथिंग डिफरेंट, और एक्चुअल में जो आप वो बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो कभी भी कहते हैं नॉर्मली वी आर एक्चुअली जजिंग समवन बाय देयर पर्सनैलिटी, जनरली बाय देखो, कभी भी मुझे लगता है एक एस्पेक्ट होता है कि जब हमें किसी को जज करना होता है तो सबसे पहले पर्सनैलिटी होती है इंसान का, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, बिहेवियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है किसी तरीके से अगर आपको जज करा गया तो गलत जज करा गया, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग जजमेंट दिख रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कुछ लोगों का वो जो जजमेंट है वो डेफिनेटली निकल रहा है, ठीक है। यानी कहते हैं कि कोई चीज़ जो एक जज करी जाती है, इंसान का पर्सनालिटी जज करा जाता है, माइंडसेट जज करा जाता है, वो एग्जैक्टली बिल्कुल ही ऑपोजिट था जो आप हो उससे ऑपोजिट। एंड यहाँ पे कुछ लोगों को रियलाइज होगा, ठीक है, इस चीज़ के बारे में, दैट दे हैव जज्ड यू रॉन्ग, ओके, इन समथिंग, किसी तरीके का गलत जजमेंट उन्होंने आपको लेके सेट करा, ठीक है। ब्यूटीफुल ट्रांजिशन, इससे अच्छा ट्रांजिशन क्या होता है जब लोगों को यही पता चल गया कि दे हैव जज्ड यू समथिंग रॉन्ग, बट आप उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। अनदर एनर्जी है बैड रेपुटेशन, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। ब्यूटीफुल ट्रांजिशन यू हैव लिब्रा, ब्यूटीफुल, ओके, नाउ लेट्स सी बैड रेपुटेशन, 4 ऑफ वंस, 5 ऑफ वंस एंड विद 8 ऑफ वंस। अगर आपकी लव रिलेशनशिप में आपका बैड रेपुटेशन क्रिएट हुआ था, आपकी फैमिली सिचुएशन में क्रिएट हुआ था, या फिर किसी तरीके से किसी ने आपके लव रिलेशनशिप में बैड रेपुटेशन क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, तो वो बैड रेपुटेशन निकल जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है वो बैड रेपुटेशन जो भी चीज़ें क्लियर करी गई थी बहुत लंबे समय से, बैड रेपुटेशन आपकी क्रिएट करी गई, किसी तरीके का र्यूमर, किसी तरीके की बातें, कुछ गलत आपके बारे में बोला गया, वो डेफिनेटली इस टाइम रिलीज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यानी पहला ट्रांजिशन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आने वाले फ्यूचर में निकलना शुरू हो जाएगा, यानी यू विल रियलाइज लाइक पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग सम पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू, ठीक है। जो ट्रांजिशन है वो पॉजिटिव आ रहा है, ब्यूटीफुल, ओके। सो अगर बैड रेपुटेशन क्रिएट करी गई थी तो डेफिनेटली वो निकल जाएगी, या तो ये आपकी लव रिलेशनशिप में हो सकती है, स्पेशली लव रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा आ रहा है, कुछ लोगों के लिए करियर में भी हो सकती है। तो एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हैं आप, ठीक है, यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज, ओके, दैट इज आई एम गेटिंग। सो लिब्रा, ये रीडिंग थी आपके लिए, आप इस रीडिंग को 888 से क्लेम कर सकते हैं फॉर रिलीजिंग ऑल द बर्डन एंड पास्ट ट्रॉमास और पास्ट एनर्जीज, और आप नए ट्रांजिशन में एंटर कर सकते हो। तो आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 888 लिख सकते हैं, या फिर सिंपली यू कैन टाइप दिस रीडिंग एज आई क्लेम दिस रीडिंग एंड पॉजिटिविटी, ओके। लेट्स सी, ओके। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक मैसेज और लेना चाहिए आपके लिए, आई डोंट नो व्हाई, बट एक गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। एनी गाइडेंस फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स? पता नहीं क्यों मुझे लगा कि गाइडेंस लेनी चाहिए, विच इज़ वंस यू बैक, ठीक है, स्टॉकर। मुझे लगता है देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई ना, आपको उससे रियलाइज़ करना है कि वो चीज़ सब आपका लेसन था। अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर वे में, या नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी भी तरीके से कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता है, तो मैंने आपको कल भी बोला था और मैं आज भी बोलती हूँ कि जब भी इस तरीके के पर्टिकुलर शिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर स्पेशली आपके साथ नेगेटिव हो रहा है तो आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर लोग आपके अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सबसे पहले मैं यही कहती हूँ आपको हमेशा, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि कोई भी नेगेटिव चैप्टर आपके लिए होता है तो आपकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए होता है, और हमेशा ऐसे लोगों को आपको टॉप लेवल पर रखना है, ठीक है। टॉप प्रायोरिटी इसलिए देनी है, जब आप ऐसे लोगों को टॉप प्रायोरिटी दोगे, ऐसे लोग बढ़ेंगे और आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में जो ट्रांजेक्शन होता है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हो तो डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ, ठीक है। तो कभी भी आपको इस चीज़ से ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है, इवन आई फील लाइक जिनको फर्क पड़ रहा है उनके लिए मैसेज जरूर है, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग। सो हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो आपको आगे बढ़ाते हैं, किसी तरीके की एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं, और जब आपको एक्सपेंशन में हेल्प कर रहे हैं तो क्यों आपको बुरा मानना है, क्यों आपको गलत सोचना है, ठीक है, डेफिनेटली दैट इज आई एम गेटिंग। और मुझे लगता है कुछ लोग अपने टॉक्सिक साइकिल्स को, टॉक्सिक हैबिट्स को, बिहेवियर को रिलीज करने वाले हैं। सबसे बड़ा क्या होता है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको ऐसे लोग आपको निकालने में हेल्प करते हैं और एक बेटर पर्सन बनने में मदद करते हैं, ओके। दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।